हेलो फ्रेंड्स, JDVM टेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी और नेट पर RET करके कुछ नया सीखना और फिर उसे और सबको बताना मेरी हॉबी है। और अगर आपको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी नई चीजें लेकर आने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि कैनवास यूज करके हम किस तरह से बल्क रील्स क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही टाइम पर n नंबर ऑफ रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जो आपका टेम्पलेट होगा वो थोड़ा सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम बल्क रील्स को क्रिएट कर सकते हैं कैनवास में। ओके, तो लेट्स टेक इंस्टाग्राम रील्स। और इंस्टाग्राम रील्स लेने के बाद मुझे यहाँ से इसका कोई भी सूटेबल टेम्पलेट ले लेना है। ठीक है, लेट्स टेक यही ले लेते हैं। ये एक टेम्पलेट ले लिया है मैंने। ठीक है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेते हैं क्योंकि मैं टेक बनाने वाली हूँ, टेक के कोट्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे हेडिंग देनी है टेक कोट्स। should be visible enough। तो मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। अच्छा, टेक कोट्स नहीं देना है, मुझे टेक कोड देना है खाली। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देती हूँ मैं। यहाँ पर मेरी कोटेशन आ जाएगी और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोटेशंस अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं कोटेशंस को यूज करती हूँ। टेक्नोलॉजी की कोटेशंस मेरे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली कोटेशन ले ली फर्स्ट, इसे यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्लस इनके ऑथर कौन है, इट इज बाय हूम, वो आपको यहाँ पे नाम देना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। अब मेरे पास नोटपैड पर ये बहुत सारी कोटेशंस हैं, लगभग 10 कोटेशंस हैं। इसमें से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें बल्क में बनानी है। राइट, अब दो चीजें हैं, एक तो आप मैन्युअली डेटा एंटर कर सकते हो और एक आप CSV फाइल को यूज कर सकते हो। लेकिन कहाँ यूज करनी है, उसके लिए हमें ऐप लेनी है और यहाँ पे हमें ढूंढना है बल्क। राइट, ये बल्क आ जाएगा। बल्क पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, एंटर मैन्युअली, अपलोड CSV या फिर अदर डेटा रिसोर्सेज। तो ये अदर डेटा रिसोर्सेज के बारे में बताएगा। फिलहाल तो ये CSV इंपोर्ट ही बता रहा है, तो हम यूज करेंगे एंटर डेटा मैन्युअली। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास टेबल फॉर्म में आपका डेटा सेव होगा। यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने नेम और ईमेल लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोट्स और कोटेशंस। राइट, कोट्स एंड सेट बाय हूम, जो भी जिनका नाम है। अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, एक्स्ट्रा है कॉलम, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रो
रो मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ये एक कॉलम डिलीट हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऐड इमेज भी कर सकते हैं। ये इमेज के लिए एक अलग कॉलम बनकर आता है, तो यहाँ पे हम इमेज भी डाल सकते हैं। तो जो हमारे पास नोटपैड पे डेटा है, हमें उसे यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ये मैं आपको मैन्युअल एंट्री बता रही हूँ, इसलिए हम 4-5 एंट्रीज करके देख लेंगे कि बल्ब कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम CSV फाइल की नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिंग करेंगे। तो अब मैंने ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इनकी इमेज मेरे पास लकीली है, तो मैं इनकी इमेज डाल सकती हूँ, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इमेज ऑटोमेटिकली कैसे आएगी। लेकिन हमने वहां पे इमेज का बॉक्स नहीं बनाया, वो हम बाद में बना लेंगे। तो ये इनकी फोटोग्राफ है। इसी तरह से अब हमें दूसरा कोटेशन लेना है और हमें यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। CSV में क्या है कि आप सारा का सारा डेटा जो है वो CSV फाइल में सेव करके रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। मेरे पास अभी एट प्रेजेंट बिल गेट की कोई फोटोग्राफ नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्माइली डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और कोटेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ये है सुंदर पिचाई की, जो कि CEO ऑफ गूगल है, राइट। इनकी भी इमेज मेरे पास नहीं है। डैनियल बेल की, और एक और ले लेते हैं इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। सो सेलेक्ट इट, पेस्ट इट एंड यहाँ पे जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, भूलना नहीं है, हमें नीचे जाकर स्क्रॉल करके नीचे डन जरूर करना है, राइट। अगर आप डन नहीं करेंगे तो आपका बल्क काम नहीं करेगा। सो डन जरूर कीजिए। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 3 डेटा फील्ड्स आ गई है। तो हमने यहाँ पे 3 डेटा फील्ड्स बना रखी है, बट इमेज की डेटा फील्ड हमने नहीं बनाई है। तो हम यहाँ से कोई भी एक इमेज डाल लेते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। इन्हीं की इमेज मैंने डाल ली है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसे लिंक करना है, इसीलिए मेरे पास ये डेटा फील्ड होना चाहिए कि जिससे मुझे लिंक करना है, राइट। अब अरे बल्क चला गया, तो आपको बल्क पे फिर से जाना होगा। ये आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक फील्ड पर जाना है, राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास डेटा कनेक्शन आ जाएगा, कनेक्ट टू डेटा आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आपके फील्ड नेम्स आ जाएंगे। तो हमें इसे कनेक्ट कर देना है, राइट। इसी तरह से नेम ऑफ द पर्सन हमें राइट माउस क्लिक करना है और इसे कनेक्ट कर देना है। और इमेज हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इमेज कनेक्शन नहीं होगा, वो आप बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। तो
तो हमने नेम और ईमेल इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है। ईमेल की जगह पर हमारी कोड्स डली हुई थी और ईमेल की जगह पर इन सबके नाम थे जिनकी कोड्स हैं। तो अब हम जब कंटिन्यू करेंगे तो ये पांचों की पांचों कोड्स जो हैं हम इन्हें सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको सभी ले करनी है, आपको कुछ इसमें से चुनकर करनी है, कुछ डीसिलेक्ट करनी है तो आप डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इनको टेस्ट करके जनरेट कर दीजिए। अब देखिए 1 गो में आपकी सभी ये 5 की 5 जो ये हैं कोटेशंस वो तैयार हो गई हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, तो इस तरह से आपकी सारी की सारी जो कोटेशंस होंगी वो यहाँ पर 1 गो में बनकर आ जाएंगी। इससे आपका काम जो होगा वो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। ये फॉर्मेटिंग पहले कर लेने से काम बहुत और ज्यादा आसान हो जाता है, बट इट्स ओके, चलेगा। हम लोग यहाँ पे बाय मैन्युअली ये वाली सेटिंग्स भी कर सकते हैं। आप इन्हें नॉर्मल जैसे सेटिंग्स करते हैं आप अपने उसकी, आप उस हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं और 1 गो में आपकी ये जो रील्स हैं ये तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इनको एक अलग अलग एक्सपोर्ट कर लीजिए, चाहे तो 1 गो में एक्सपोर्ट कर लीजिए, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। थोड़े ही टाइम में आपके पूरे मंथ का काम कंप्लीट हो सकता है। तो आप बताइए, इसे यूज कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे यूज करने के लिए आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए, कैनवा का प्रो वर्जन होना चाहिए। तो ऐसे ही अगले किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए नई नई चीजें सीखने के लिए, और इन सब चीजों को सब कुछ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए आप और क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।